नमस्कार साथियों, मेरा नाम बलराज चौहान है और मैं फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि हमारी क्लास चल रही है, सीरीज चल रही है कि जिसमें हम इंग्लिश को जीरो से पढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ते हैं। आज उसी क्रम में हम एक और नई वीडियो आपके साथ लेकर आए, जिसमें आप जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच को इजी तरीके से सिंपल भाषा में कैसे समझा जाता है, आज हम वो बिल्कुल से समझने वाले हैं। बस आपको धैर्य बनाए रखना, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको एक पेन ले लेना है और पेपर ले लेना है और धैर्य के साथ आराम से पढ़ना। आज हम जानने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, कंजक्शंस क्या होते हैं और इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, जो भी है आज हम उनके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले इन सब चीजों को पहचानने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए, कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए कि नाउन को कैसे पहचानते हैं, प्रोनाउन क्या होता है। सबसे पहले हम उन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे कि हाँ, कि नाउन को कैसे पहचानते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे पहचान भी नहीं पाते होंगे, भैया नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है। सिर्फ नाउन, राम थोड़ी ना नाउन होता है, ना श्याम नाउन होता है, सिर्फ इतना ही नाउन थोड़ी ना होता। हमें पूरी तरीके से हमने पढ़ा ही नहीं नाउन क्या होता है। हम ये सभी एग्जाम्स के लिए क्लासेस कर रहे हैं तो लेवल थोड़ा हाई भी जा सकता है, तो लेकिन हम चलेंगे बिल्कुल जीरो से जिसमें आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम बात करने वाले हैं नाउन की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पहली बात है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि होते हैं हमारे 8। पहला होता है नाउन, पहला नाउन, प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन। नेक्स्ट है वर्ब, वर्ब मतलब एक्शन, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव। इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे। एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, कंजक्शन। नेक्स्ट इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। और लास्ट है हमारा प्रपोजिशन, प्रपोजिशन। ठीक, ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनको हम धीरे धीरे से पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। ये बाकी के पूरे 8 धीरे धीरे एक करके, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब हम बात करने वाले हैं नाउन की। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन की कि नाउन क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन सभी जानते हैं, सभी ने छोटे पढ़ा होगा। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और अ क्वालिटी। वाह, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बात बोल दी, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। क्या डेफिनेशन बताई है आपने, ओ हो। लेकिन ये सब डेफिनेशन अब आपके काम की नहीं। आपको सिंपल भाषा में याद रखना है, नाउन कुछ नहीं है, नाउन होता है सिर्फ नेम। नाउन होता है सिर्फ नेम, यानी नेमिंग वर्ड्स जो है, यानी जिनका नाम है वो नाउन है, बस। जिनका नाम है वो नाउन, सीधी बात। अगर किसी चीज का नाम नहीं है तो वो नाउन नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ऐसा इस वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज है जिसका नाम ना हो? तो आप कहेंगे भैया ऐसा ऐसी तो कोई चीज याद नहीं आ रही जिसका नाम ना हो। तो मतलब ये है कि अगर सभी का नाम है तो सभी नाउन हुए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अगर इस दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है और जिनका नाम है वो नाउन है, सिंपल। ठीक। अब भैया नाउन को पहचानते कैसे हैं? जैसे सभी ने कहा था, मैंने लिखा राम, क्या ये नाउन है? आपने कहा बिल्कुल। कैसी बात कर दी आपने, राम। मैंने लिखा श्याम। ओह, ये पीजी क्लास वाले बता रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। मैंने कहा कार, मैंने कहा मुंबई, ठीक। मैंने कहा इंडिया। ये क्या है सर?
ये क्या है सब? ये है नाउन, ये है नाउन। क्या बस नाउन खत्म? अरे रुक जाओ, धैर्य 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 रखो। अरे नाउन अभी यहाँ शुरू हुए हैं, अब मैं लिख दूं एक शब्द। अच्छा ये बताओ, ये नाउन है कि प्रोनाउन? सॉरी, नाउन है कि वर्ब? प्रोनाउन तो नहीं, नाउन है कि वर्ब? अब बताओ, नहीं बताओ, रुक जाओ, मैं बताता। तो इन सब के लिए हमें जानने पड़ेंगे कि रूल, कुछ पॉइंट्स हैं कि नाउन को पहचाने कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करें नाउन को। तो वो पॉइंट्स हम लिखते हैं, उनको लिख करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब वो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, अगर वो आपको 4 से 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो अगर आपको पता हुए, फिर नाउन को पहचानने में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 है कि अगर सेंटेंस में आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल तो आप जानते हैं ना, ए एन और द, 3 आर्टिकल होते हैं हमारे, ए एन और द, ठीक। इसमें 2 इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल्स होता है द। ए और इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और डेफिनिट आर्टिकल्स होता है द। तो अगर किसी भी सेंटेंस में, पॉइंट नंबर 1 हमारा ये है कि अगर कोई भी सेंटेंस में ए एन द यानी कोई भी आर्टिकल्स दे रखा है तो उसके बाद नाउन जरूर प्रयोग होगा। इस बात को आप जरूर समझ लीजिएगा, अगर सेंटेंस में ए एन द है तो उसके बाद नाउन जरूर होगा, क्योंकि आर्टिकल्स जो हैं वो नाउन के लिए ही आते हैं। आर्टिकल्स जो है वो नाउन के लिए ही आते हैं। इफ आर्टिकल इज गिवन इन अ सेंटेंसेस, देयर शुड बी ए नाउन आफ्टर दैट आर्टिकल। वो कहते हैं कि अगर आर्टिकल है सेंटेंस में तो उसके बाद नाउन होना, नाउन होना ही चाहिए उस सेंटेंस में। एग्जांपल्स जान लेते हैं, एग्जांपल पर आप पहचानना है। एग्जांपल है सी इज अ गुड गर्ल, सी इज अ गुड गर्ल। तो आपको बताना भैया इसमें नाउन क्या है, नाउन क्या है। तो अब ये तो सिंपल लग रहा है कि भैया ये गर्ल जो है वो नाउन है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, सी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह टहलने जाती, ठीक है। इसका हिंदी मतलब क्या, वह सुबह टहलने जाती है, ठीक। अब इसमें नाउन क्या है, ये बात हुई ना। तो मैंने कहा जिसमें आर्टिकल के बाद नाउन जरूर होगा। आर्टिकल पहचान लो, आर्टिकल इसमें एक ये है, एक ये है, ठीक। इसके बाद ये मॉर्निंग तो मैं सीधा सिंपल है, पता चल गया ये नाउन है, ठीक। अब इसके बाद ये वॉक क्या कर रहा है भैया, यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, ठीक। वॉक वैसे है तो वर्ब, लेकिन इस सेंटेंस में कैसे काम कर रहा है, नाउन की तरह। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यही चीजें नहीं बताई जाती, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या था, अगर कोई सेंटेंस में आर्टिकल है तो उसके बाद नाउन जो है जरूर होगा, जरूर होगा। अब पॉइंट नंबर 2 है एक पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स मैंने कल की क्लास में बताए थे, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। माई होता है, हिज होता है, हर होता है, इट्स होता है, अवर होता है, ठीक, यू होता है। अगर ये प्रयोग हो रहे हैं तो इनके बाद नाउन जरूर होगा, ठीक। अगर कोई भी पॉसेसिव एडजेक्टिव सेंटेंस में प्रयोग हुआ है, पॉसेसिव मतलब अधिकार बताया जाता है, कोई भी ऐसा शब्द जिसमें अधिकार बताया जाता है और फिर सेंटेंस में प्रयोग हुआ है तो उसके बाद नाउन जरूर होगा। इस बात को आपको बड़े ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। दिस इज माई, अब माई क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन जरूर होगा। ये हो सकता है मैं यहाँ पे लिख दूं नाउन की जगह पेन, लो दिस इज माई पेन, ठीक। पेन क्या हो गया, नाउन। दिस इज माई चेयर, ठीक। दिस इज माई नोटबुक, ये सब क्या है, नाउन, ठीक। कुछ भी अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन जरूर आएगा। आई लाइक योर, अब ये क्या है, योर पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब मैं पूछ लूं इनोसेंस क्या, अब तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया ना, इनोसेंस भैया नाउन, ठीक। अब हमारा पॉइंट नंबर 3 है प्रपोजिशन टेक्स ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, देयरफॉर वी यूज आइदर नाउन और प्रोनाउन आफ्टर ए प्रपोजिशन।
ठीक, कहते हैं कि प्रपोजिशन जो है उसके अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक, प्रपोजिशन क्या है, प्रपोजिशन बताऊंगा मैं क्या क्या होते हैं। एट होता है, इन होता है, ऑन होता है, बहुत प्रपोजिशंस बहुत सारे होते हैं जो रिलेशन बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन में वही प्रपोजिशंस होते हैं। मैं उस पर भी आऊंगा धीरे धीरे। अभी इतना रखो, याद रखो कि प्रपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। ठीक, प्रपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन, बात इतनी है। ठीक, प्रपोजिशन क्या है, वी वेंट टू कानपुर, ये टू क्या है, टू यहाँ पे प्रपोजिशन का काम कर रहा है, और प्रपोजिशन के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। ठीक, कानपुर क्या है, नाउन। ठीक, रतन टाटा इज नोन फॉर चैरिटी, यहाँ पे फॉर क्या है भैया, प्रपोजिशन। फॉर क्या है, प्रपोजिशन है, तो चैरिटी क्या हुआ, नाउन। चैरिटी क्या हुआ, नाउन। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको समझ में। ठीक, 3 पॉइंट्स के बाद 2 पॉइंट्स और हैं, वो समझते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, 3 पॉइंट्स की हमने बात कर ली, अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में क्या है कि व्हेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इज यूज्ड आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड नाउन। ठीक, वो कहते हैं अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर लिया जाए, वो तो या तो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो उसे कहते हैं नाउन। जिसे नाउन नहीं, नाउन की दूसरी भाषा में कहा जाता है जेरेंड। ठीक, जैसे उसे हम क्या कहते हैं, जेरेंड। ठीक, होता है नाउन ही है। अगर वर्ब में आईएनजी लगा दिया जाए और वह सब्जेक्ट के रूप में काम करे या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे तो हम उसे अंग्रेजी में कहते हैं जेरेंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक, एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल है कि आई एम रनिंग। रनिंग मतलब दौड़ना होता है, ये वर्ब हुई, लेकिन यहाँ पे कैसे काम कर रही है, एक जेरेंड की तरह। ठीक, जेरेंड जो कि एक नाउन ही होता है, अगर वर्ब में आईएनजी लगा दें तो जेरेंड बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है रनिंग। ठीक, मैंने कहा या तो सब्जेक्ट का काम करे या ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे रनिंग कैसे काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। ये भी क्या है, जेरेंड ही। ये भी क्या है, जेरेंड ही। ठीक, अब 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हमारा है 5वां पॉइंट। इससे हमें पूरे नाउन को समझने में मदद मिलेगी। 4 पॉइंट से ही क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब 5वां पॉइंट है कि अगर हमें फिर भी नहीं समझ में आया, फिर भी हम नहीं पता पढ़ पाए या फिर कुछ शब्द रह गए, ठीक, तो हम बात करते हैं सफिक्स की। सफिक्स तो जानते होते हैं, जो वर्ड्स के लास्ट में यूज होते हैं, वर्ड के लास्ट में यूज होते हैं, वो वर्ड सफिक्स कहलाते हैं। 2 चीजें होती हैं, सफिक्स एक प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब शब्द से पहले ही प्रयोग होते हैं, और सफिक्स जो है वो वर्ड के लास्ट में यूज होते हैं। ठीक, अब ऐसे ही मैं कुछ सफिक्स दे दे रहा हूं आपको। ठीक है, जो अगर अब ये सफिक्स वर्ड के लास्ट में यूज हुए होंगे तो जरूर ही वह नाउन होंगे। इस बात का ध्यान रखना। जैसे TUR, TUR मैं कुछ लिख दे रहा हूं, जैसे TUR, इससे बना दो। TUR से क्या बनेगा, मॉनिटर, मॉनिटर, मॉनिटर। TER, TER से क्या बनेगा, कंप्यूटर, लो कंप्यूटर बन गया। ठीक, ANC से क्या बन जाएगा, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। ये सब क्या है, ये सब नाउन ही तो है, नाउन ही तो है। एज, ये लो परसेंटेज, परसेंटेज भी क्या है, नाउन ही तो। URE, कल्चर, कल्चर में लास्ट में URE दिख रहा है, देखो ये सारे दिख रहे हैं कि नहीं। TERS में दिख रहा है, ANCE दिख रहा है, AGE इसमें दिख रहा है। ये सब क्या है, प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स, जो लास्ट में यूज होते हैं, जो लास्ट में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो में, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे नाउन को पहचाना जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी चीजें। अगर नहीं समझ में आई है, अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इन सभी टॉपिक्स की जो भी मैं पढ़ाता हूं, अगर आपको उसकी हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि हाँ भैया मुझे जरूरत है हैंड रिटन नोट्स की। तो मैं
किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंचा दूं। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।